अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी, सब्सक्राइब। क्यों ये ऐसे, आपकी इतनी चिल वाइब कैसे है? यार अपनी वाइब के बारे में मैं तो बता नहीं सकता कि क्यों है, ये तो सामने वाला ही बताएगा कि क्यों ऐसी वाइब है। पर हाँ ठीक है, शायद ये भी कारण होगा कि मेरे को फौज छोड़े 10 साल हो गए। और स्पेशल फोर्सेस के साथ एक मेरे को ये लगता है कि वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा रन ऑफ द मिल फौजी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हम, क्योंकि पहली बात हम नौकरी करने गए नहीं वहाँ पे, हम खुद एक एक्सप्लोरर के तरीके से गए हैं। वहाँ पे हम अपनी लिमिट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारा बहुत इंटरेस्ट है। और बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस वाले आपको ऑफिसर्स ऐसे मिलेंगे जिनके बहुत डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट हैं। फौज इज़ वन ऑफ देम विच इज़ जो सबसे ऊपर है। बट इनवेरिएबली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उनमें ये, क्योंकि हमारी यूनिट में ही ऐसा है कि हम अपने रैंक पे नहीं चलते। जैसे बाकी फ़ौज में जो रुतबा होता है ना कि यार ये, हम अपने बंदों के साथ वैसे ही रहते हैं बिल्कुल। मैं पहले इन्फेंट्री में भी रहा हूँ 2 साल, उसके बाद मैं स्पेशल फोर्सेज में आया हूँ, तो एक बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। और हमारे लिए हमारे बंदे, जो हमारा बडी है, वो हमारा हिस्सा है। और हम उस तरीके से नहीं कभी, तो वो आई थिंक द सेम चीज़ ही आगे कंटिन्यू रही है। और इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था यार, हो सके तो मत सर बोलना, क्योंकि ट्राई करूंगा। मेजर इज ओके? नहीं यार, वो सर ही ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फौजी हो जाएगा। ओके ठीक है, सॉरी सर। ओके, आपकी वजह क्या थी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने की? वजह क्या थी आपके दिल में? वो क्या रीज़न क्या था? जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी फ़ौज में नहीं है, पर बाकी मेरे दादा नाना दोनों आज़ाद हिंद फ़ौज में थे। पहले वो ब्रिटिश आर्मी में थे, फिर वो सिंगापुर में 4-5 साल कैद रहे। फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज इन्हीं लोगों से बनाई थी जिनको जापानीज़ ने कैद करके रखा हुआ था। तो फिर वो वहाँ से बाहर आए आज़ाद हिंद फ़ौज में, फिर वहाँ से वो लड़ते लड़ते पूरे कोहिमा तक आए। बहुत किस्मत वाले थे कि वो सर्वाइव करे, क्योंकि बहुत करीब 2/3 आज़ाद हिंद फ़ौज ख़त्म हो गई थी। तो उनका घर में आना हमेशा एक वो हुआ करता था कि यार चाचा जी आए। तो वो मेरे को इतना क्रेज़ था एनडीए वगैरह का, और इससे क्योंकि एनडीए की ना वो मैगज़ीन, जैसे हर कॉलेज में पासिंग आउट कोर्स होता है, उनकी फेयरवेल होती है, उनके बारे में आप लिखते हो। तो एनडीए का एक ट्रेडिशन है कि वो मैगज़ीन, एनडीए की जो मैगज़ीन निकलती है उसमें 300 के करीब कैडेट्स होते हैं एक बैच में एनडीए के। तो और हर, पहले 15 स्क्वाड्रन होती थी, अब ज़्यादा हो गई, तो हर स्क्वाड्रन में करीब 20 लोग होंगे। और उसके हर कैडेट के बारे में उनके जूनियर्स उनके बारे में लिखा करते थे। तो करीब 300, 4-4, 5-5 लाइनें। और मैं जब मुश्किल से 6ठी क्लास में होऊंगा, 7वीं क्लास में होऊंगा, मैं 300 कैडेट्स का पूरा पढ़ा करता था, एक एक कैडेट के बारे में। तो जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, लिंगो जो एनडीए का होता है, वो मेरे को एनडीए जाने से बहुत पहले से पता था कि जो बहुत सुटेरा होता था उसको चिमनी बोलते थे। हालांकि वहाँ पे अलाउड नहीं सुट्टा मारना, पर होते थे छुप छुप के मारते थे उसको, स्कॉन चिमनी बोला करते थे। जो बहुत ही भरा रहता था उसको जोश बॉक्स बोलते थे। और जैसे JLT है, जस्ट लाइक दैट, बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो फौज में बहुत ही टिपिकल हैं। GPL पता होगा शायद क्या है। वो इंटरनेट पर भी काफ़ी पॉपुलर है GPL। तो, हाँ, तो ऐसे करके तो तब से मेरे समहाउ कभी कुछ आया ही नहीं ख्याल। और फिर जब मैं 12वीं में आया तो मैंने तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा था यार किसी और चीज़ का, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वैसे ही मेरे बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत पहले से था। और ये समहाउ ना एक फ़ौजी की ज़िंदगी और एक जो स्पिरिचुअल लाइफ है, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुतों के लिए नहीं है, क्योंकि जो आपका आइसोलेशन है या जो चीज़ें आप देखते हो, वो कई लोग लॉन्ग करते हैं कि यार मैं कब वापस सिविलाइजेशन में आऊँ, है ना, कब मैं शहरों के जो मज़े हैं, नॉर्मल ज़िंदगी है, उसको, मेरे में कभी नहीं था। मेरा बचपन से बहुत ही एक आइसोलेटेड और ऐसी ज़िंदगी का शौक़ रहा था। और जो मेरे लिए मतलब वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री था फ़ौज और जो मेरी जिस तरीके की सोच थी। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।